Kc का एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए तो न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर टू द कोफिशिएंट जो 2 था। अब इसके डिनोमिनेटर में आएंगे आपके पास द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उन दोनों का प्रोडक्ट, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद जब हम इनके यूनिट्स को लिखने की बारी आएगी तो यूनिट्स लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ लिया था। उसकी पावर आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे हाइड्रोजन आयोडाइड के 2, ये मेंशन कर दिए। हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आयोडीन के मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब ऊपर भी 2 आपके पास है यूनिट्स, नीचे भी 2 हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास इन द एंड कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे रिएक्शंस, ऐसी इक्वेशंस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड्स पर इक्वेशन के सेम होते हैं या बैलेंस होते हैं, 2 and 2 बैलेंस थे, तो ऐसे केस में Kc का कोई यूनिट नहीं होता, ऐसे रिएक्शंस में Kc का कोई यूनिट नहीं लिखा जाता। लेकिन दूसरे रिएक्शंस की बात अगर हम करें जिसके अंदर दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं होते तो ऑफ कोर्स वहां पर Kc का कोई यूनिट आ जाता है। सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट प्रोड्यूसेस अमोनिया। ये आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ये हेबर्स प्रोसेस की एक केमिकल इक्वेशन है। इसका अगर हम Kc लिखते हैं, Kc एक्सप्रेशन अगर हम इसका डिराइव करें तो इट विल बी प्रोडक्ट्स में से मोलर कंसंट्रेशन अमोनिया की रेज टू द पावर टू द कोफिशिएंट 2, नीचे 2 हैं आपके पास रिएक्टेंट्स, तो उसके लिए हम लिखेंगे नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट। ये आपके पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन होगा। नाउ राइटिंग इट्स यूनिट्स, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब फॉर अमोनिया ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि इसके कोएफिशिएंट 2 था। नाइट्रोजन के लिए आ जाएगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब सिंगल क्योंकि इसके साथ कोई भी सुपरस्क्रिप्ट नहीं था। हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होल क्यूब, ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मैथ्स के रूल्स के साथ तो सिंपली इसको करने का तरीका हम यूं देख लेते हैं, 2 कट हो जाएगा, ऊपर से नीचे आपके पास 4 थी तो ये आ जाएगा 1/2 की फॉर्म में आपके पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा विच विल बी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होल ट्वाइस। ये आपके पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल यूनिट आ जाएगा। सो ऐसे केसेस में जहां पर दोनों तरफ के नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पर 1 + 3 4 था और यहाँ पर हमारे पास 2 थे नंबर ऑफ मोल्स। अब कितना डिफरेंस था, इस वजह से यहाँ पर यूनिट्स का भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये फाइनल यूनिट्स होंगे आपके पास ऐसे रिएक्शंस के लिए। So this is how you can find out the units of any kind of chemical reaction by knowing about its expression of equilibrium constant. That's it. Thank you.